लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में देखा और उसमें कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं और उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया। इस क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हम लोग मैट्रिक्स पे कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड व्हाट आर द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, how two matrices can be added. So first we have addition of two matrices, and the second one is multiplication of matrix by a scalar, and the third one is multiplication of matrices। मतलब टू मैट्रिसेस को कैसे कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्टिंग द first operation of matrices, that is addition of two matrices, and then we will see how other matrices can be added। इसी में हम लोग सब्ट्रैक्शन को भी देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन एडिशन से कैसे रिलेटेड है। सो लेट a is equal to aij having order m into n is a matrix, and another matrix capital B having element bij having same number of rows and columns। that means सबसे पहला तो प्रॉपर्टी है कि और कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m है, दूसरे मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज m है, और पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम अगर n है तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ कॉलम n है। सो बी आर टू मैट्रिसेस देन देयर सम इज डिनोटेड बाय a प्लस b। मतलब दोनों के सम को जैसे हम लोग किसी भी नंबर्स को भी ऐड करते हैं तो a प्लस बी ही लिखते हैं, तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स क्या है तो भी हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस बी। दे आर डिनोटेड बाय a प्लस बी। ओके, their matrix, the addition is denoted by and defined as the third matrix, that is another matrix C, where C is equal to having element Cij and same number of rows and same number of column। इसके भी number of rows और number of columns same होंगे। So Cij is equal to and number of rows and number of column is m into n, where Cij is element having addition of matrix A and matrix B। So Aij plus Bij, मतलब दोनों के ऐड को ही हम लोग Cij से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे I जो है वो रोज को डिनोट कर रहा है, तो I का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो m होगा। सो इट इज लाइज बिटवीन 1 to m and the value of j is lies between 1 to n, because the number of rows, maximum number of rows and maximum number of columns is given। m is the number of rows, n is the number of column। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेना है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का पहली बात है कि नंबर ऑफ रो का ऑर्डर जो है दोनों का सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसके बिना मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं
A इज इक्वल टू 1 2 3 4 -5 एंड 6। ये हम लोगों ने लिया एक मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में हमारे रोज हमारे 2 हैं, कॉलम हमारे 3 है। तो दूसरा मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। सो मान लेते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स बी है, जिसका एलिमेंट्स है 7 -8 9 2 8 एंड -4। सबसे पहले तो इस तरह का एडिशन जब होगा तो हम लोग सबसे पहले दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे कि दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है कि नहीं, तभी हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका एडिशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देख लें कि दोनों में हमारा 2 रो है, तो नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3, so it is 2 into 3 matrix. Same way, B have number of rows is 2 and number of column is 3, so it is also a 2 into 3 matrix. So दोनों का ऑर्डर सेम होने के चलते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉरी मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल, मैट्रिक्स एडिशन यहाँ पे पॉसिबल है। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग को ऐड करना है। तो ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है, मतलब जो सेम ऑर्डर पे है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। सो 1 + 7। उसी तरह से 2 -8, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर 8 के आगे में माइनस साइन है। उसके बाद 3 + 9 एंड फिर नीचे में हमारा चले जाएंगे तो 4 + 2 और फिर यहाँ पे -5 + 8 और फिर है हमारा -4 6 -4। फिर इस तरह से हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिख के उसके बाद इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि 2 के साथ करस्पॉन्डिंग -8 है, 3 के साथ 9 है, 4 के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 8 के साथ -5 है, -4 के साथ 6 है। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 7 + 1 इज इक्वल टू 8, -8 + 2 इज इक्वल टू -6, देन 12, 4 + 2 6, 8 - 5 इज इक्वल टू 3, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा रिजल्टेंट या रिजल्ट कह सकते हैं ए प्लस बी का ये वैल्यू है, जो थर्ड मैट्रिक्स मतलब एक अनदर मैट्रिक्स से डिनोट किया जा रहा है। इसलिए इसका भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी वही होगा 2 into 3 का। तो इस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग, दो मैट्रिक्स को हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। यह मैट्रिक्स एडिशन का बहुत ही आसान तरीका है। सो मैट्रिक्स एडिशन is defined only for those matrices which are of same type। सेम टाइप कहने का मतलब ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉरी मैट्रिक्स एडिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं मैट्रिक्स का कि इफ टू matrices are of same order, they are said to be conformable। They are said to be conformable फॉर एडिशन, मतलब उन्हें हम एडिशन में ऐड कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स एडिशंस के प्रॉपर्टीज या रूल्स में हम लोग इसको मान सकते हैं। तो एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि ए और बी है, अगर दोनों का ऑर्डर अगर सेम नहीं हो तो क्या एडिशन पॉसिबल है कि नहीं। तो एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग 0 1 1 2, जो 2 into 2 का मैट्रिक्स है। और दूसरा एक मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं
जो जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3 4 5 1 2 5। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 2 इंटू 3 का। तो जैसे हम लोग जानते हैं एडिशन के प्रॉपर्टी से कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज दे हैव डिफरेंट ऑर्डर। दोनों के ऑर्डर है हमारे यहाँ पे अलग अलग हैं। सो ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। तो ये चीज़ याद रखना है, प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे तो हम लोग सबसे पहले उसके ऑर्डर को चेक करेंगे। ऑर्डर सेम होंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो डायरेक्टली ये लिख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कि एडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज में। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हम लोग यहाँ प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। प्रूविंग के लिए हम अलग से एक लेक्चर कर लेंगे। जनरली प्रूविंग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हम लोग को बस ये समझना है कि कैसे ये प्रॉपर्टीज यूजफुल हैं आगे के प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में हमारा पहला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्यूटेटिव? कॉम्यूटेटिव क्या होता है? तो अगर हम लोग मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, दोनों के ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो लेट इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए सबसे पहला तो प्रॉपर्टी होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम है। सो m इंटू एन का अगर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स हैं m इंटू एन के, देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब a प्लस बी का वैल्यू b प्लस ए के बराबर होगा। मतलब ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी वैल्यू सेम होगा। जैसे हम लोग एलजेब्रा में भी देखते हैं कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 होता है, तो सेम चीज सेम वे यहाँ पर भी मैट्रिक्स में भी वही सेम यहाँ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव में क्या प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पे हम लोग तीन मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। सो लेट if A, B, C are any three matrices of order m इंटू एन, मतलब तीनों मैट्रिक्स के को अगर ऐड करना है तो तीनों के ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। सो ऑर्डर m इंटू एन, देन a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी को पहले ऐड करें उसमें फिर c को ऐड करें, या फिर a को b प्लस सी में ऐड करें तब भी सभी के वैल्यूज जो होंगे सेम होंगे, इस तरह से कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बी प्लस सी, इस तरह से प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगा, मीन्स प्रॉपर्टीज सेम है। नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स एडिशन। द थर्ड प्रॉपर्टी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सो इसका क्या प्रॉपर्टी है? सो मान लेते हैं इफ ओ या जीरो इज ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हम लोग क्या जानते थे कि नल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं। सो मान लेते हैं ओ बी ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
m into n, देन a प्लस ज़ीरो, मतलब a में अगर ज़ीरो ऐड करेंगे और ज़ीरो में एक ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सेम टू सेम वही वैल्यू रहेगा, वेयर o and a have same order, that is same order, दैट इज m इंटू एन, दोनों के ऑर्डर सेम, क्योंकि हम दोनों ऐड कर रहे हैं, ऐड करने में एक पहली बात है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सो सेम ऑर्डर है m इंटू एन। तो इस तरह के प्रॉपर्टी में o जो है a का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाए, क्योंकि ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इसी के साथ वैल्यू होगा, इसलिए इसको हम लोग यूनिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो जिसको अभी हम लोग लिखने भी जा रहे हैं, कभी कभी ये MCQs ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं, तो वही चीज हम लोग लिख रहे हैं कि द जीरो मैट्रिक्स O is additive identity which is unique, मतलब ये प्रॉपर्टी किसी और के साथ यहाँ पे शो नहीं की जाएगी, सिर्फ जीरो के साथ ही शो की जाएगी, देयरफॉर इट इज एन यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक कहने का मतलब जो सिंगल होता है, इसके अलावा कोई दूसरे के साथ ये प्रॉपर्टी शो नहीं की जा सकती है। द फोर्थ प्रॉपर्टी is existence of additive inverse, सो ये प्रॉपर्टी कहलाता है कि इफ A is a matrix of order m into n, then there exists a another matrix capital X of same order, that is m into n, such that a plus x, or we can write x plus a इज इक्वल टू जीरो। मतलब मैट्रिक्स में उसी के नेगेटिव को या फिर कुछ ऐसे मैट्रिक्स को ऐड कर दें कि पूरा मैट्रिक्स का वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स का हम लोग एडिटिव इनवर्स कहेंगे। मतलब जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है 1 1 1 1 का, तो उसमें अगर -1 -1 -1 ऐड कर दें, तो वो का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब इसी में अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस या फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। सो इट इज डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। सो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में भी हमारा ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसको डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस of same order m into n, then difference of a and b is defined as a minus b। a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं a
माइनस बी, दिस कैन बी रिटर्न एज ए प्लस माइनस ऑफ बी, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स में माइनस साइन लगाकर हम लोग को ए के साथ ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस का रूल। इसी के तहत हम लोग मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज कैंसलेशन लॉ, हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये भी सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये सवाल आते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं, आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, मान लेते हैं तीनों का ऑर्डर सेम है m इंटू एन। देन वी हैव टू रूल्स, cancellation rules. Number one is if a plus b is equal to a plus c, then दोनों तरफ से हमारा a कैंसिल हो जाएगा, so we have left with b is equal to c। और चूंकि a दोनों तरफ में लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, so this is called left cancellation law, left cancellation law। In similar way, second type is b plus a is equal to c plus a। अब यहाँ पे a जो है राइट साइड में है, सो ए राइट साइड से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव आल्सो b प्लस c, b इज इक्वल टू c। दिस इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ, इसको हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे। ठीक है, ये कैंसिलेशन लॉ का प्रॉपर्टीज था। तो इस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक्स एडिशंस के सारे प्रॉपर्टीज और थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी देख लिया और कैंसिलेशन लॉ को भी देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस लेवल पे एनसीईआरटीज़ के, और कुछ इससे रिलेटेड इस तरह के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आए एग्ज़ाम में तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। सो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगा सभी के लिए। सो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं अमेज़ोन में हमारे जो एक बुक अवेलेबल है, दिस बुक इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 RS अग्रवाल। ये CBSE और जैक बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल है। 2025-26 एडिशन है, दैट मीन्स ये 26-27 के लिए भी अवेलेबल है, मतलब उसके लिए भी हेल्पफुल है। सो इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहे हैं, तो यहाँ से इसे करने पे, मतलब परचेज़ करने पे आपको 33% का डिस्काउंट यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगा, और ये जल्दी आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। इस बुक्स में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, जिसमें जो भी जितने भी है सिंगल बुक है, सिंगल बुक में हमारे दोनों जो है एनसीईआरटीज़ के सिलेबस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों यहाँ पे कवर्ड किए हुए हैं। तो दिस बुक इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, और इसको हम लोग आगे के क्लासेस में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यू कैन बाय फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, जो हम लोग लिंक यहाँ पे शेयर करेंगे वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं।